नमस्कार मित्रों, शिवांश चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। कृपया सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल का बटन दबाएं ताकि मेरे चैनल पर आगे जो भी साधनाएं आएँ उनकी अपडेट्स आपको समय समय पर प्राप्त होते रहें। नमस्कार मित्रों, शिवांश चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके लिए हमजात साधना लेकर आया हूँ। हमजात यानी छाया पुरुष की साधना। साधना विधि बताने से पहले हम ये जान लेते हैं कि हमजात या छाया पुरुष होता क्या है। छाया पुरुष पृथ्वी पर जब कोई प्राणी जन्म लेता है तो उसके साथ ही उसके शरीर की छाया भी अवतरित होती है, जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उसका साथ देती है। तांत्रिकों के मतानुसार प्राणियों के सूक्ष्म एवं स्थूल रूप के अनुसार इस छाया के भी स्थूल और सूक्ष्म ये दो रूप होते हैं। जिस प्रकार स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर अमर बना रहता है, उसी प्रकार स्थूल छाया भी स्थूल शरीर के साथ विलीन हो जाने के बाद सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म रूप से उसकी संगनी बनी रहती है। जिस प्रकार सूक्ष्म शरीर की मृत्यु नहीं होती, उसी प्रकार सूक्ष्म छाया भी कभी नष्ट नहीं होती है। स्थूल छाया को हिंदी में छाया अथवा परछाई के नाम से संबोधित किया जाता है, परंतु सूक्ष्म छाया को छाया पुरुष का नाम दिया गया है। उर्दू में स्थूल तथा सूक्ष्म छाया को क्रमशः कशिफ या लतीफ अथवा मादी और रूहानी नामों से पुकारा जाता है। छाया पुरुष को उर्दू में हमजात भी कहते हैं। हमजात शब्द का तात्विक अर्थ है प्राणी के साथ ही जन्म लेने वाली वस्तु अथवा जिसने प्राणी के साथ ही जन्म लिया हो। छाया पुरुष अर्थात हमजात को सिद्ध करने के लिए अपने ही स्थूल शरीर की छाया को माध्यम बनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई भी मनुष्य केवल अपने ही शरीर की छाया पुरुष को वश में कर सकता है, किसी अन्य प्राणी के छाया पुरुष को नहीं। अतः छाया पुरुष को सिद्ध करना एक प्रकार से स्वयं को सिद्ध करना है। देवी देवता एवं भूत प्रेत आदि की तरह ही छाया पुरुष भी असीम अपार दिव्य एवं अलौकिक शक्तियों का स्वामी होता है। वह लपक झपकते ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के किसी भी कोने में पहुंच सकता है और वहां के समाचार अथवा वहां की वस्तुओं को ले आने की सामर्थ्यता रखता है। पर्वत की ऊंचाई अथवा समुद्र की गहराई भी उसके मार्ग को रोक पाने में असमर्थ रहती है। वह किसी भी दीवार के पार जा सकता है तथा किसी भी बलवान से बलवान स्थूल प्राणी को मार गिरा सकता है। लाखों करोड़ों मील की दूरी से भारी वस्तुएं उठा लाना, खोए हुए का पता लगा लेना, कठिन बीमारी को दूर कर देना, गुप्त खजानों का पता लगा लेना तथा किसी भी असंभव जान पड़ने वाले कार्य को चुटकी बजाते ही पूरा कर देना, यह सब उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। अतः जो प्राणी अपने छाया पुरुष को सिद्ध कर लेता है, वह उसके माध्यम से संसार में कुछ भी दिखाने में समर्थ हो जाता है। छाया पुरुष की सिद्धि से उसके लिए सभी पदार्थ करतल गत हो जाते हैं तथा छाया पुरुष की सिद्धि करने के बाद अपनी किसी भी अभिलाषा को क्षण मात्र में पूरा किया जा सकता है। छाया पुरुष को जब किसी व्यक्ति के द्वारा सिद्ध कर लिया जाता है तो वह साधक अर्थात अपने स्वामी, दूसरे शब्दों में अपने स्थूल शरीर की प्रत्येक आज्ञा का पालन करने के लिए सदैव तत्पर बना रहता है। तो मित्रों, ये तो हुई छाया पुरुष के बारे में बात। अब इसकी विधि समझ लेते हैं। मित्रों, जो विधि मैं अभी दे रहा हूँ छाया पुरुष की, वह एक मुस्लिम पद्धति है। इसके बाद मैं समय समय पर और विधियां भी दूंगा जो हिंदू पद्धति में भी आएंगी। अभी ये मुस्लिम पद्धति है। इसमें सारे नियम मुस्लिम पद्धति के अनुसार किए जाएंगे, जैसे कि घुटने मोड़कर बैठना, कुर्ता पजामा पहनना, सफेद लिबास में रहना है और सर पर जालीदार टोपी लगानी है। एक खाली कमरे के अंदर चटाई बिछा लेनी है और आप पश्चिम दिशा की ओर मुख कर बैठेंगे। अपने पीछे एक दीपक इस प्रकार रखेंगे जो चमेली के तेल का होगा कि आपकी परछाई सामने वाली दीवार पर पड़े
और आप उसकी गर्दन पर टकटकी बांधकर देखते हुए 382 बार इस मंत्र का जाप करेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसमें जो माला होगी वो हकीकी माला होगी। और माला इस्लाम में उल्टी तरफ फेरी जाती है। हम सीधी तरफ फेरेंगे, हमारे विपरीत दिशा में उल्टी तरफ फेरी जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। साधना करने से पूर्व आपको एक बार बिस्मिल्लाह का मंत्र पढ़ना होगा और 11 बार दरूद शरीफ पढ़नी होगी। उसके बाद मूल मंत्र को 382 बार पढ़ना होगा, फिर 11 बार दरूद शरीफ पढ़नी होगी। इस तरह से ये एक दिन का अमल पूरा होगा। ऐसे ही लगातार आप करेंगे तो हो सकता है तीसरे दिन अथवा 9वें दिन या 12वें दिन, सिर्फ इन तीनों के अंदर, सिर्फ इन 3 दिनों के अंदर अंदर जो आपका हमजाद है, आपका छाया पुरुष, वो आपके सामने आएगा। आपको एक कांच की बोतल पहले से लेकर रखनी है साफ सुथरी। जब भी आपका हमजाद आए, चाहे तीसरे दिन आए, चाहे 9वें दिन अथवा 12वें दिन आए, तो आप जैसे ही वो आए आप उसको आज्ञा देंगे कि इस बोतल के अंदर घुस जाओ। आप ढक्कन खोलकर रखेंगे और जैसे घुस जाएगा आप ढक्कन लगा देंगे। उसके बाद आप उससे कौल करार वचन ले लेंगे और उसके बाद खोल देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह से छाया पुरुष की सिद्धि हो जाती है। अब इसके मंत्र पर आते हैं जो मैं अब आपको बताऊंगा। मित्रों, इसका जो मंत्र है इस प्रकार है। अज़मतो अलैकुम या माशरल जिन्ने वल इंसे वल अरवाहे बिहक के हज़रत सुलेमान अलैहा अस्सलाम बिन दाऊद अलैहिस्सलाम उहज़रू 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 या कयूमे हमजादे हाजिर शो बिहक के या हय्यू या कयूमो बेर हमते काया अरहमर राहिमीन। तो मित्रों ये हुआ मंत्र। इसके अलावा जो बिस्मिल्लाह का मंत्र है और दरूद शरीफ है, उन दोनों को भी मैं वीडियो के अंदर डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। मित्रों, एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना गुरु के किसी भी साधना में ना उतरे, ये आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा आप अपने प्राणों से हाथ धो बैठ सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ इस साधना से भी लाभ उठाएंगे। जय मां जगदम्बा।